देखिएगा आप लोग ओके। टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिपीट, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। जैसा कि टेंस पार्ट 1 में टेंस के आइडेंटिफाई करना बता दिया गया है। क्लियर? यस। सो today's the tense part 2. This is the part 2 of tense. First of all, I repeat what is tense. So you can say, you can simply tense is the time. You can say simply in your own language what is tense. Tense is the time. Tense समय है, समय ही tense है. Clear? According to time, there are 3 types of tense. According to time, there are 3 types of tense. First is present tense, second is past tense, and third is future tense. Clear? Present tense, past tense, and future tense. Present tense are those tense that shows the actions of current time. प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जो करंट टाइम के मीन्स प्रेजेंट टाइम के एक्शन के बारे में बताते हैं. यू कैन से सिंपली एज आइडेंटिफाई व्हाट इज द आइडेंटिफाई ऑफ प्रेजेंट टेंस. सिंपली यू कैन से है, हैं, हो एंड हूँ. यू कैन से सिंपली. क्लियर? सेम यू कैन से द आइडेंटिफाई ऑफ पास्ट टेंस था, थी, थे एंड आ, ई, ए. In the sense of future, ga, ga, gi, ge. Clear? Means you can say hoga, hogi, hoge. Clear? So there are again 4 types of present tense. There are 4 parts of present tense. प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स हैं? 4. पास्ट टेंस के कितने पार्ट्स हैं? 4. फ्यूचर टेंस के कितने पार्ट्स हैं? 4 हैं. हाँ. फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यू, इंडेफिनिट. सेकंड क्या है? कॉन्टिन्यूअस. परफेक्ट कंटिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस. थर्ड इज परफेक्ट टेंस. कंटिन्यूअस. एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फोर्थ इज perfect continuous tense. Perfect continuous tense. There are 4 types of. In the sense of present, you can say the 4 parts of present tense: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Clear? In the sense of past tense, you can say past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. In the sense of future tense, there are 4 parts of future tense. First is future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्लियर? इंडिफिनिट मीन्स सपोज ता, ती, ते. इंडिफिनिट को क्या मान लीजिए? ता, ती, ते. कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा, रही, रहे. एंड परफेक्ट मीन्स चुका, चुकी, चुके. और यू कैन से गया, गई, गए. खाया, खाई, खाए. सोया, सोई, सोए. पाया, पाई, पाए. क्लियर? एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा, रही, रहे प्लस टाइम. टाइम लाइक 2 घंटे, 2 बजे से. मीन्स डिफिनिट और इंडेफिनिट टाइम. क्लियर? देखिए अब यहाँ पर इसके बारे में कल की क्लास में यानी कि पार्ट 1 में डिटेल्ड बताया गया हर चीज़. प्रेजेंट को आप मान लो है, हैं, हो, हूँ. पास्ट को मान लीजिए था, थी, थे, आ, ई, ए. फ्यूचर को मान लीजिए गा, गी, गे. एंड इंडेफिनिट को ता, ती, ते. कंटिन्यूअस को रहा, रही, रहे. परफेक्ट को चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए. परफेक्ट कंटिन्यूअस को रहा, रही, रहे विद टाइम. क्लियर? अब जैसे इस हेल्प से आप जो है आइडेंटिफाई बता सकते हैं. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा. अब यहाँ पर हम आपको एक चार्ट बना रहे हैं. 1 मिनट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ से पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना. आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं, है ना. प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं. तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हैं. क्लियर? वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्लियर?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे पूछ लें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफाई बताइए, तो आप बोलेंगे इंडेफिनिट मीन्स ता ती ते, एंड प्रेजेंट मीन्स है हैं हूँ। तो आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। मीन्स इसकी आइडेंटिफाई इन हिंदी ता है, ती है, क्लियर, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ और ती हूँ। ये चीज आपका हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? फिर क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं ना? क्लियर। अच्छा, ये चीज हो गया आपका, ये तो हो गया इसका पहचान। अब यहाँ समझिए, अब कहानी शुरू होती है। क्लियर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई, यानी कि ये आपके गेट के पास आया है, आपने पहचान लिया, हाँ भाई तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। उसने कहा हाँ हूँ, जाओ घर से पूछ कर आओ, आने दें कि नहीं, है ना? फिर आपने देखा, इसको ध्यान से देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो वहाँ पर उसका हेल्पर भी था। उसका जो कौन था? हेल्पर भी था, उसका बॉडीगार्ड भी था। आपने कहा भाई तुम इनको भी लाए हो? तो उन्होंने कहा हाँ लाए हैं, हो सकता तुम हमें ना पहचानो इसलिए ले आए हैं, है ना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो बॉडीगार्ड का नाम है, जो हेल्पर का नाम है, हेल्पर मीन्स हेल्पिंग वर्ब जो हैं, वो है डू एंड डज। वो क्या है? डू एंड डज। डू एंड डज, या जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, इट इज अकर्स ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस। इट इज अकर्स ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ध्यान देना, अब इंग्लिश में भी इनको पहचानो, है ना? आपने हिंदी में तो पहचान लोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ रहेगा, है ना? इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इंग्लिश में आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट फॉर्म में या तो एस या ई एस लगा रहेगा, या तो ओनली फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, है ना? या जो है डू या डज रहेगा। तो इंग्लिश में आइडेंटिफाई करने के लिए तीन तरीके हैं। सेंटेंस में या तो डू या डज लगा रहेगा, या तो ओनली फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, या जो है फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा रहेगा। क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में हो, और इंग्लिश मीडियम में तो हिंदी सेंटेंस देगा नहीं, वहाँ पर इंग्लिश सेंटेंस देगा, और आपको इंग्लिश में ही पहचानना रहेगा, है ना? अब जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दें, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल आपको दें, और जैसे कह दें आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर हिंदी सेंटेंस नहीं लिखा है, अब आपको इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है ये कौन से टेंस में। आपने देखा गो, ये तो वर्ब की पहली फॉर्म है। आपने देखा गो, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपने तुरंत पहचाना, केवल वर्ब की, अगर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हो, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब ना हो, ध्यान देना। ओनली अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन हम कह दें ही गोज टू टेम्पल, ही गोज टू टेम्पल, वो टेम्पल जाता है। वो कहाँ जाता है? टेम्पल जाता है। आपने देखा गोज फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है? ई एस। तुरंत आप पहचान गए कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो वर्ब की पहली फॉर्म केवल रहे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ना रहे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हो। यहाँ पर ई एस लगा है, क्लियर है ना? क्लियर है? या जो है अगर ऐसा लिखा हो, हम कहते हैं डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? तो आपने कहा, हम पूछ लें बताइए कौन सा ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस टेंस में है? आपने कहा डू लगा है। आपने क्या कहा? डू लगा है ना? तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पहचान हो गया। इसमें एडवर्ब लग सकता है? नो, अभी नहीं, अभी उसके भी केस में आ रहे हैं, है ना? अभी हम लोग पहचाने इसको इंग्लिश में भी, क्योंकि हिंदी से ज़्यादा जरूरी किस में है? इंग्लिश में, क्योंकि यू बिलोंग इंग्लिश मीडियम। अब वहाँ हिंदी थोड़ी देगा, हिंदी तो मैं केवल जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, एक समझने के लिए, क्लियर है ना? तो इंग्लिश में आइडेंटिफाई हो गया, इंग्लिश में पहचान लोगे, है ना? लेकिन अभी देखो, यहाँ पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा। अब बात करें, ध्यान दीजिएगा, बात करें अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, बात किसकी किया जाए?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात किया जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आपने कहा इसकी जो पहचान होती है, इंडेफिनिट मीन्स था थी थे, पास्ट मीन्स था थी थे। सो जब कंबाइन रूप से कहेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या हो जाएगी, बोलिए, था। क्लियर है ना, थी, जैसे वो खाती थी, वो स्कूल जाती थी, थे, या जो है इन लास्ट है ना, आ का मात्रा हो, ई का मात्रा हो, या जो है ए का मात्रा हो, तो वहां क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफाई क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। लेकिन इंग्लिश में क्या है, सेंटेंस में या तो डू या डज हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो, या ओनली क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो लेकिन हेल्पिंग वर्ब ना लगे हो। क्लियर है ना। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगा डिड होगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड होगा। और दूसरा पहचान क्या होगा, दूसरी पहचान क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अगर कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख गया, अगर आपको कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख गया, या जो है डिड दिख गया, तो समझ लेना वहां पर कौन सा टेंस होगा, वो कौन से टेंस में होगा, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कहें रानी जो है मेरे घर आई, है ना, तो यहां पर ध्यान देना, रानी केम टू माई हाउस, रानी केम टू माई हाउस। आपने कहा ये तो केम है, ये क्या है, केम है, और केम मीन्स क्या होता है, सेकंड फॉर्म, कम मीन्स होता है आना, कम मीन्स क्या होता है, आना। ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम होती है। आपने कहा ये तो सेकंड फॉर्म है, और जब ये सेकंड फॉर्म है तो ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यस, नो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। क्लियर, किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो डू या डज है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहां पर क्या आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं दिख जाए, तो कौन से टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। हम कहें आपसे डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आया, क्या आप समझे, डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझे। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये जो सेंटेंस लिखा है डिड यू अंडरस्टैंड, ये कौन से टेंस में है, तो आपने कहा डिड लगा है, आपने क्या कहा, डिड लगा है, मीन्स कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना, पास्ट इंडेफिनिट में है, ध्यान देना, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ये बताइए दोनों समझ में आया। अगर आपसे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हिंदी में पहचान है, ता था, ती थी, ते थे, या आ का मात्रा, ई का मात्रा, ए का मात्रा। लेकिन ध्यान देना इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी से कोई तो मतलब ही नहीं है, वहां पर हमें इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है। तो इंग्लिश में आइडेंटिफाई इसकी क्या होगी, या तो डिड जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है, या सेंटेंस में अगर डिड लगा है, सेंटेंस में क्या लगा है, डिड लगा है, तो समझ लेना कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन जहां कहीं भी डिड लगा है वहां वर्ब की पहली फॉर्म रहेगी। इसी तरह का जहां कहीं भी डू या डज लगा है वहां पर क्या होगी, वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी। ध्यान देना, डू या डज अगर सेंटेंस में लगा है वर्ब की पहली फॉर्म, उसमें एस या एस नहीं लगेगा। इसी तरह जहां डिड होगा वहां वर्ब की पहली फॉर्म, या जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर केवल होगी तो वहां पर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे यहाँ रानी केम टू माई हाउस, रानी मेरे घर आई, तो आपने देखा केम, कम मीन्स आना, केम मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कम, केम, कम। आपने देखा केम तो कम का सेकंड फॉर्म है ना, और जब यहाँ सेकंड फॉर्म लगा है तो कौन सा टेंस होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, है ना। और इसी तरह डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आया, क्या आप समझे, तो यहाँ पर डिड लगा है तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। समझ में आया, आप कह रहे हैं समझ में आया, लेकिन अभी आप गलत करने वाले, आप कह तो रहे हैं समझ में आया, लेकिन अभी आप गलत करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, मैं सही करके चलो देखते हैं। चलिए आप लोग को बताना है कौन से टेंस में है। हम कह दें ही कम्स, हम कह दें ही कम्स, है ना, ही कम्स
टू हिज हाउस, वो उसके घर आता है ना, वो अपने दोस्त के घर आता है। बताइए क्या ये सही है? कौन से टेंस में है? कौन से टेंस में है? आपने क्या कहा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपने क्या कहा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बिल्कुल सही है, लेकिन अब आप गलती करने वाले हो और तैयार हो जाइए गलत करने के लिए। क्लियर? हम कह दें ही, ध्यान देना, हम कह दें ही डज नॉट कम्स। अब बताइए, ही डज नॉट कम्स टू हिज हाउस, वो उसके घर नहीं जाता है। बताइए कौन से टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हमने क्या बोला था? आप गलत करने वाले हैं और आपने गलत भी कर दिया। आप कैसे कहें कि मुझे समझ में आया? कांग्रेचुलेसन, आपका गलत हो गया। यहाँ देखिए डज लगा है, और डज किस में रहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है ना। डज किस में रहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। कुछ देर के लिए हम आप लोग का सही भी कर देते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, फिर भी भाई ये गलत है, ये इसमें गलती है। कहाँ गलती है क्या आप लोग बता सकते हो? अगर हम यहाँ कह दें कि ही डज नॉट कम्स टू हिज हाउस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये तो आंसर बिल्कुल सही है, आपने आइडेंटिफाई भी सही किया। लेकिन अब हम कह रहे हैं लेकिन ये सेंटेंस में गलती है। क्योंकि ईएस भी लगा है। क्योंकि जहां कहीं भी डज लग जाए वहां पर ईएस, हमने क्या बताया? अगर कहीं डू हो, कहीं डज हो, या कहीं डिड लगा हो, इन तीनों अगर कहीं ये दिख गया तो वहां पर केवल वर्ब की पहली फॉर्म लगाना, एस या ईएस या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? तो अभी ये पूरी तरह सेंटेंस कब सही होगा? जब एस को हटा दो और ये बिल्कुल आपका सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। क्या अभी आप कह रहे हो क्या अब आप सेंटेंस सही कर सकते हो? बताइए, श्योर हो? एक सेंटेंस दिया जाए, चलिए बताइए। ही डिड केम, वह आया। बताइए क्या ये सही है? क्यों सही नहीं है? डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगा क्योंकि डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगा तो है। तो रॉन्ग है। डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगता है ना? कहाँ लगता है बेटा? डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। कहाँ आप कह रहे हो सेकंड फॉर्म लगता है? अरे हाँ, ही फर्स्ट केम का। तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। तो आपने क्या कहा? ही डिड कम होना चाहिए भाई, फिर भी गलत है आपका। अब आप कहोगे हैं ये कैसे हो गया भाई, ये क्या हो गया? तो देखो डिड, इसका जो सही होगा ही केम होगा, ही केम होगा, यहाँ डिड लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब कैसे नहीं है समझो इसको। जैसे हम कह दें वह आया, जैसे हम क्या कह दें वह आया, तो वह की इंग्लिश क्या हो गई? ही हो गया, है ना। और कम का सेकंड फॉर्म हो गया केम। अब बताइए इसमें कहीं डिड लगाने की आवश्यकता है? तो आप क्यों लगा रहे हो फिर? बेवकूफी भी। समझ में आया? समझ पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है। पता ऐसे खुद हो पाठक में। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? चलिए एक और देखिए यहीं पर, एक और यहीं तीसरा देख लीजिए, फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस। तीनों के आइडेंटिफाई क्लियर है ना? अभी इंग्लिश हिंदी में पहचान करना सीखे। पार्ट 1 में आपने किस में पहचाना है? हिंदी में पहचान करना सीखा, एकदम कहानी की तरह, दादा वाली कहानी, है ना। अब पार्ट 2 में आपको इंग्लिश में पहचानना है ना। तो चलिए फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस, फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस की सबसे पहले हिंदी में आइडेंटिफाई कैसे आप करेंगे बताइए? फ्यूचर का गागी गे और इंडेफिनिट का इसकी जो आईडी होगी हिंदी में, जो आइडेंटिफाई होगी वो होगी, सिंपली होगी गा गी गे। यहाँ तागा तीगी तीगे नहीं होता है, यहाँ सिंपली क्या होगा? गा गी गे। लेकिन अब प्रश्न आया, चलिए भाई ठीक है हिंदी से हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वहाँ हिंदी वाला सेंटेंस रहेगा ही नहीं, तो इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे? तो इंग्लिश में पहचानने के लिए क्या रहेगा? बिल, है ना, या सैल। ध्यान देना, बिल या सैल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है तब आप समझ जाना वो कौन से टेंस में है। फ्यूचर नहीं, टाइम वाइम का कुछ केस ही नहीं है। फ्यूचर इंडिफरेंट सिंपल सा, इसका जो आइडेंटिफाई है इंग्लिश में क्या है? बिल या सेल के साथ में क्या लगा रहना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहना चाहिए। जैसे हम कह दें तुम मेरे पास आओगे, तुम मेरे पास आओगे, तो क्या होगा? यू विल कम टू मी, यू विल कम टू मी। बताइए क्या ये सही है? सही तो है, बिल्कुल सही है। कौन से टेंस में है? तो आपने देखा बिल लगा है, बिल के साथ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सही है सेंटेंस।
सेंटेंस सही है। चलिए, लेकिन अगर हम कह दें आई शैल वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, बताइए ये कौन से, गलत सेंटेंस। ये गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके साथ ये क्योंकि बिल या सेल के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, बल्कि क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जामिनर आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा, एग्जामिनर आपको चेक करेगा कि आपको छोटी से छोटी चीजें मालूम है कि नहीं। ऐसे यूपीएससी में यही तो होता है, आप 6 to 8। क्लियर है ना, ऐसे दे देंगे वहां पर, समझ पाए। तो यहाँ ही आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, बताइए कौन से टेंस में है, तो आप बताएंगे कौन से टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। तो आपने आज की क्लास में आपने क्या देखा, बताइए। पार्ट 2 में आपने क्या समझा? एक तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा। अब एक बार रिवीजन करिए, एक बार रिवीजन कीजिए, और यहीं पर सारा याद होना चाहिए। आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चलिए बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी इंग्लिश में, पहले हिंदी में पहचान क्या होगी, इसकी आईडी क्या होगी, व्हाट इज आइडेंटिफाई। गुड। ता है क्या रहेगा, ता है, ती है, और क्या होगा, ते हैं, और इसके साथ में ती हूँ, है ना, ती हूँ या ता हूँ, ये से रहेगा। अच्छा, इंग्लिश में आइडेंटिटी बता दीजिए। इंग्लिश में हाँ, डज या डू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगा रहेगा, और दूसरा केस में क्या है, या तो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म रहेगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस या ई एस या आई ई एस। अब आपको झटका लगेगा, है ये आई एस कहाँ से लग गया, हमें तो 2 ही पढ़ा, आई ई एस भी लगता है, आई ई एस भी लगता है। अब इसे बताया जाएगा। क्लियर है ना, ये आपकी आइडेंटिफाई, इतना क्लियर हुआ। फिर आपने पास्ट के सेंस में क्या देखा, बताइए। पास्ट वाला रिवीजन कीजिए जल्दी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आईडी क्या होगी, आइडेंटिफाई क्या होगी, बताइए। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपने देखा था कि ता था, ती थी, और जो है ते थे। गुड। चलिए, और क्या है, या आ का मात्रा हो, जैसे वो आया, वो गया, वो मरा, वो जिया, है ना, वो हंसा, क्लियर, वो फंसा, ऐसे। क्लियर है ना, आ का मात्रा हो, ई की मात्रा हो, जैसे वो मर गई, वो सो गई, है ना, ऐसे। या ए का मात्रा हो, जैसे वे चले गए, वे आ गए, वे पीट गए, है ना, ऐसे हो। क्लियर है ना। चलिए, इसकी इंग्लिश में आइडेंटिफाई क्या होगी, इंग्लिश में आइडेंटिफाई, तो आप कहेंगे इंग्लिश में जो आइडेंटिफाई होगी क्या होगी, डिड के साथ में वर्ब की बैटरी लो क्यों हो गई भाई, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। बोलते रहो, नहीं तो मुझे लगेगा आप लोग सो गए, है ना, इसलिए कंटिन्यू रखो, दिमाग को यहीं रखो, है ना। डिड के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज द आइडेंटिफाई ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफाई क्या होगी, गुड। गा गी गे, जैसे वो मरेगा, वो जिएगा, वो आएगा, वो रोएगा, वो सोएगा, वो हंसेगा, है ना, ये सारा कौन सा है, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चलिए, इंग्लिश में आइडेंटिफाई क्या होगी, बिल या सेल के साथ में, बिल या सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, है ना, ये इसकी हो गई आइडेंटिफाई। बताइए, ये तीनों समझ में आया, ये तीनों समझ में आया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए, बहुत मजा आ जाएगा, एकदम कभी भूलोगे नहीं, एक बार रिवीजन कर लेना बस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात किया जाए अफर्मेटिव सेंटेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की में बात किया जाए अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस इट इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव सेंटेंस। यू कैन से सिंपली इन योर ओन लैंग्वेज इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। आप इसको क्या क्या कह सकते हैं, चाहे कहिए अफर्मेटिव सेंटेंस, और चाहे कहिए आप पॉजिटिव सेंटेंस, और चाहे क्या कहिए, अरे बैटरी लो कैसे हो रही, चाहे क्या कहिए, सिंपल सेंटेंस चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका रूल क्या है, इसका जो है रूल क्या है, ध्यान देना सब लोग। इसका रूल क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है ना। इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले लो क्यों हो गए आप लोग, बोलो, सबसे पहले क्या लिखना है,
सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? एस या ई एस या आई ई एस, या तो ये लगाना है या केवल वर्ब की, बोलो भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर लिखना है, ये रूल। लेकिन अब ध्यान देना, सब्जेक्ट, अब प्रश्न आया सब्जेक्ट क्या होता है। अब प्रश्न आया सब्जेक्ट क्या होता है, तो ध्यान देना, व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वो होता है अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? बोलिए भाई, आप लोग क्यों शांत हो गए? अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ बात होती है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आपका दो तरह का मिलेगा। सब्जेक्ट आपका दो तरह का मिलेगा। एक कैसा मिलेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। एक कैसा मिलेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता कौन है? हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता कौन है? ही, सी, इट, और जो है वन नेम। वन नेम, ही, सी, इट और एक नेम। और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। दूसरा कौन सा होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन आता है? आई, बी, यू, दे, और इसके साथ में टू नेम और मोर देन टू नेम। ये सब किस में आता है? प्लूरल सब्जेक्ट। अब ध्यान देना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की पहली फॉर्म में या तो एस लगाना है, या तो ई एस लगाना है, या तो आई एस लगाना है। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ये मामला खत्म, ओनली वर्ब की पहली फॉर्म ही लिखनी है। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या करना है? केवल वर्ब की पहली फॉर्म ही लिखनी है। यानी कि एस या ई एस या आई एस वाला झमेला किस में केवल रखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में रखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में ये सारा झमेला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए। अब यहाँ प्रश्न आता है कहाँ पर एस लगाएं, कहाँ ई एस लगाएं और कहाँ पर आई ई एस लगाएं। ध्यान देना, अगर वर्ब का लास्ट लेटर ओ हो, वर्ब का लास्ट लेटर जेड हो, वर्ब का लास्ट लेटर सी एच हो, वर्ब का लास्ट लेटर एस एस हो, वर्ब का लास्ट लेटर एस एच हो, तो वहाँ पर ऐड कर देना ई एस ऐड करना। वहाँ पर क्या लगाना? ई एस लगाना। जैसे हम बात करें, ध्यान देना, बात करें राम को स्कूल पहले भेजते हैं, है ना, ये बहुत घर पर रह चुका है ना। राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? राम। तो राम को पहले जिसके बारे में बात हो सबसे पहले उसी को लिखना, क्योंकि वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? राम हो गया। अब जाना की इंग्लिश क्या होगी? जाना की, लो क्यों हो गए आप लोग? जाना की इंग्लिश क्या होगी? गो होगा। अब बताइए गो में क्या लगाया जाए? गो में एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि राम एक नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब बताइए क्या लगेगा? एस लगेगा कि ई एस लगेगा, आई एस लगेगा? आपने देखा, अगर वर्ब का लास्ट लेटर ओ हो, जेड हो, सी एच हो, एस एस हो या एस एच हो, तो वहां पर क्या लगेगा? ई एस। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ई एस, गोज। और जाने के लिए क्या लगता है? जाने के लिए क्या लगता है? बोलो भाई, जाने के लिए टू लगता है। जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। और स्कूल जा रहा है तो गो टू स्कूल हो गए। समझ में आया? लेकिन अब ध्यान देना, अगर वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो, समझिएगा इस चीज को, अगर वर्ब का क्या हो? लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, वर्ब का, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो? वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट्स आया हो, तो उस सिचुएशन में वाई को रिप्लेस कर दिया जाता है आई ई एस में। जैसे देखो, हम कह दें बच्चा, मतलब एक ही बच्चे की बात कर रहे हैं। बच्चा रोता है। बच्चा क्या करता है? रोता है, क्योंकि अभी वो खाना नहीं खाया, तो बच्चा रोता है। बच्चे की इंग्लिश क्या होगी? चाइल्ड होगी या बेबी होगी, है ना। बेबी कह दो या चाइल्ड कह दो। अब रोने की इंग्लिश क्या होगी? रोने की इंग्लिश क्या होगी? क्राई। अब बताइए इसमें आप क्या लगाओगे? हमने क्या बताया? अगर वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो?
वाई हो, वाई के पहले क्या हो कॉन्सोनेंट, तो आर कॉन्सोनेंट है। अब जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ वाई को किस में बदल दिया जाता है, आई एस में। तो यहाँ क्राइच ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ होगा क्या, सी आर आई ई एस, सी आर आई ई एस। समझ में आया, आई एस कहाँ पर लगेगा, आई ई एस वहाँ लगेगा जब लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो वहाँ वाई को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आई ई एस में। अब चलिए जरा सा बताइए, वे खाना खाते हैं। चलिए वे क्या करते हैं, खाना खाते हैं, है ना। बताइए वे की इंग्लिश, बात किसके बारे में हो रही है, वे की इंग्लिश दे हो गया। अब बताइए इसके बाद क्या लिखेंगे, खाना, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। अब बताइए ईट में क्या लगाया जाए, एस या ई एस क्या लगाया जाए, सर एस। बेटा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए तो लफड़ा खत्म, है ना। तो दे ईट द फूड, वे खाना खाते हैं। समझ में आया। लेकिन हम कह दें वह नाचती है, वो बहुत अच्छा नाचती है ना, वह नाचती है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, वह की इंग्लिश क्या होगी, सी। अब बताइए नाचना की इंग्लिश क्या होगी, बोलो भाई, नाचना की इंग्लिश क्या होगी, डांस। नाचना की इंग्लिश क्या होगी, डांस। बताइए इसमें क्या लगाया जाए, एस या ई एस या आई एस में से क्या लगाया जाए, तो आप इसमें कहेंगे इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा, क्योंकि ई एस वहाँ लगेगा जब लास्ट लेटर ओ हो, जेड हो, सी एच हो, एस एस हो और एस एच हो, है ना। और आई एस वहाँ लगेगा जब लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और बाकी सब जगह क्या लगेगा, एस लगेगा। समझ में आया, समझ में आया, बोलो समझ में आया। तो अब आपको प्रैक्टिस करना है, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। एक सेंटेंस लो और उस सेंटेंस पर तहलका मचाओ, एक सेंटेंस लो और उस सेंटेंस पर हजारों लाखों इतना सेंटेंस बोल दो कि वो भी कहे भाई बस कर मैं थक गया हूँ, है ना। चलिए एक सेंटेंस आइए लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, ध्यान देना। सीता, ध्यान देना, सीता इनको क्या खिला दिया जाए, इनको आम खिला दिया जाए। सीता आम खाती है, तो ध्यान देना सीता जो है आम खाती है। एक सेंटेंस पर कई सेंटेंस बनाना, ध्यान दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीता ईट्स, सीता ईट्स, एस लगेगा, यस सर, सोच लो, यस सर, नो, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक नेम है, और जब एक नेम हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ऐसे तो लगेगा ही ना। आप नो कैसे करें, तो सीता ईट्स द मैंगो, सीता आम खा